हेलो एवरीवन। हेलो चैम्प्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू प्रैप चैम्प्स। प्रैप चैम्प्स पे आपका स्वागत है। कल की स्ट्रेटजी वीडियो पे हमने आपसे कहा था कि हम 2020 से 2024 तक हम क्या करेंगे, ये 4 साल ये 5 साल के पेपर्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन का 2020 का मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। और आज की वीडियो में हम मैथ्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर आपका आपका ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, उससे हम उसको हम क्या कर देते हैं, इन सारे डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 7 6 4 3 2। ये आपका ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। और लीस्ट नंबर क्या बनेगा, इन सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। दैट इज 2 3 4 6 7। और इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस करेंगे तो आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। इधर से आप कैरी करेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5। इधर भी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 6। एंड ये 3 होगा, कैरी करेंगे, 13 माइनस 4 9। ये 5 होगा, 5 माइनस 3 2। एंड देन 7 माइनस 2 5। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। इन नंबर्स का प्रोडक्ट पता करना है, आपको राउंडिंग ऑफ करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स पे आपको राउंडिंग ऑफ करना है। तो इस 5980 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेंस प्लेस के नंबर को देखना होता है। तो अगर ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं, हम 100 प्लेस में क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। यहाँ अगर आप +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 होगा तो 10 हो जाएगा, 10 का ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 कैरी है तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 6000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही आप 4 to 8 को राउंड ऑफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, टेंस प्लेस पे 2 है। तो अगर ये 5 से छोटा डिजिट होता है तो छोटे डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सेम एज इट इज नंबर पे हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, नंबर्स को ऐसे ही रहने देते हैं। ये नंबर क्या हो जाएगा, और ये जहाँ से हम जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं उसके उसके बाद जितने भी डिजिट्स दी गई हैं तो उनको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। ये 400 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको 6000 इंटू 400 का प्रोडक्ट पता करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। यहाँ से कितने जीरोज मिल जाएंगे, 3 जीरो, ये 2 जीरो, क्या हो जाएगा, टोटल आपके प्रोडक्ट में 5 जीरो हो जाएंगे। कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी में आपके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। 3 नंबर्स रेशियो में दिए गए हैं, 3:4:5। इनका एलसीएम क्या है, 2400 या 2400। इनका एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम नंबर्स को लेट कर लें कि नंबर्स क्या हैं, 3x:4x। नंबर्स क्या है, 3x लेट कर लीजिए, 4x लेट कर लीजिए, और तीसरा नंबर 5x। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60x। और इसी 60x की वैल्यू आपको दिया गया है 2400। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। और आपको पता है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3x 4x और 5x का एचसीएफ क्या होगा, 3 और 4 क्या है, दोनों प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1। 1 और 5 का भी एचसीएफ क्या होगा, 1। या 1x बोल सकते हो या फिर x बोल सकते हो। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है वही क्या हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन क्या है, Leela reads 25 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। लीला क्या करती है, एक बुक को रीड करती है, 100 पेजेस है, उसमें से 25 पेजेस वो रीड की है। और ललिता ने क्या किया है, 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो 100 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या होगा, 20 टाइम में डिवाइड होगा, 20 इंटू 2 40। दैट मीन्स ललिता क्या कर रही है, ज़्यादा पेजेस पढ़ रही है वो। कितने पेजेस अधिक पढ़ी है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा,
ललिता ने 40 पेज पढ़ा और लीला ने 25 पेज। तो 40 माइनस 25 करेंगे, 15 पेज का होगा, डिफरेंस होगा। और किसने लेस रीड किया? अगर यहाँ पे क्या होता, मोर रीड करने का होता तो ललिता ज़्यादा रीड कर रही है, बट लेस रीड करने का है तो क्या होगा, लीला कम रीड कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको पता है अंडर रूट 625 दिया गया है, तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। नीचे क्या है, 11 इंटू 14, रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 11 अपॉन रूट 196 का वैल्यू क्या होता है, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 का। तो 14 से 14 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, और 5 से 25 5 टाइम में। तो आंसर क्या आएगा आपका 5। ओके, आंसर क्या आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, सिक्स क्वेश्चन। नवीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर। नवीन क्या करता है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या करता है, अपने शर्ट के लिए कपड़े खरीदता है, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर ट्राउजर्स के लिए कपड़े खरीदता है। तो टोटल कितना लेंथ उसने कपड़े खरीदा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको मेजरमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको चेंज करोगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को, तो क्या हो जाएगा 3.20 मीटर, और इसको मैं 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को अगर चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 3 + 2 5, 5.70 मीटर, या फिर इसको 5.7 भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9। आप इसका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन उससे भी पता कर सकते हैं, और एग्जाम में जैसे कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको मिनिमम आपको क्या होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन है, ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया गया है आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। इससे अच्छा है आप ये भी कर सकते हैं, 3 और 9 क्या है, 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, और 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही नंबर को प्राइम है, इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36। तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 होल 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे गिवन है यहाँ पे स्पीड क्या है 240, टाइम क्या है 5 आवर्स, और यूनिट भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बोला गया कि सेम डिस्टेंस को इतने आवर्स में कितना टाइम कितना स्पीड से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको पता है, आपको स्पीड दिया है, आपको टाइम दिया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 240 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 1200 किलोमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20, 0 हो जाएगा 2 कैरी, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। अगर आपको अब आपको डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता है, स्पीड पता करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी बताया आपको। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या दे रखा है 1200, और इसको आप चेंज करोगे, सॉरी इसको आप चेंज करोगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है 1200, और इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 5/3 आवर्स। तो 5/3 आवर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1200, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करो क्या हो जाएगा 240, 240 इंटू 3 कितना हो जाएगा 720, 24 इंटू 3 क्या होता है 72, ये 0 है तो 720, तो क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। E can lay railway track between two given station in 16 days. That means E क्या कर रहेगा, दो रेलवे ट्रैक्स सॉरी क्या करेगा, दो स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक कितने दिनों में काम कर सकता है, रेलवे ट्रैक कितने दिनों में बिछाएगा ये, ठीक है 16 डेज में। वही काम सेम वर्क बी कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में, और ये तीनों मिलके सी के मतलब दैट मीन्स ए बी तो कर ही रहते हैं इंडिविजुअली, अब ए बी सी तीनों अगर ऑल टुगेदर अगर ये वर्क करते हैं तो ये कितने दिन में वर्क कर लेंगे 4 डेज में कर लेंगे। तो पता करना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए आप ए की फिश ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है। तो ए बी सी
ये कितने दिन में कर रहा है 16 और 12, तो 16, 12 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 48। तो हम लेट कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है 48 है। तो ये कितने दिन में कर रहा है 16 डेज में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 48/16 करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 48/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और आपने क्या कर दिया, क्या दिया गया 48 वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है और सी की एक्सलेट के लिए, तीनों 4 दिनों में ये वर्क कर रहे हैं। तो ये 4 दिनों में वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखें तो 3 + 4 7, आप 48 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि आपका आंसर 4 आए, तो आप जानते हैं कि 12 × 4 क्या होता है 48 होता है, तो अगर ये 7 है तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। आपको बोला है कि अलोन सी कितने दिन में वर्क कर सकता है, तो इसका वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा 48/5, दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं 9 होल 3/5 डेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या होगा 9 × 5 45, 45 + 3 क्या होगा 48, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। In the figure, find the ratio of number of triangles to the number of circles inside the rectangle and number of square to the all the figures inside the rectangle। तो पहला रेशियो किसको निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 1 2। दूसरा रेशियो किसका निकालना है, एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं ये देख लीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 2, दो स्क्वायर्स हैं, इनसाइड टू द ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में टोटल कितने फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3/2, 2/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, राम राहुल एंड रोहित शेयर्ड अ बैग ऑफ मार्बल्स, द बैग कंटेन 272 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर देम इक्वली। अगर 272 मार्बल्स को 3 फ्रेंड्स में अगर बांटेंगे तो कितने मार्बल्स बच जाएंगे, ये पूछा गया आपसे। तो 272 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर जितना आएगा उतने ही मार्बल्स आपके बच जाएंगे। आप डिवाइड करेंगे 2 9 27, ये क्या होगा 2 को आप नीचे बोरो करोगे तो ये 2 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 0 यहाँ पे कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है 2, दैट मीन्स 2 मार्बल्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे, बच जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 60 रुपीज, हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर 12.50 रुपीज, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 60 रुपीज में आप क्या कर रहे हो, 60 रुपीज में आप क्या कर ले रहे हो, 4 डजन का मतलब क्या है 4 × 12, इतने बनाना इसका इधर हो, तो 1 रुपीज में कितना हो जाएगा 4 × 12/60, तो 12.50 रुपीज में कितना हो जाएगा 4 × 12/60 × 12.50, तो 12 से 60 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम में, 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 2 10, 2 बचेगा, ये 25 होगा, 5 का जो 25 ये 0 है, इट मीन्स 2.50 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, टोटल 10 बनाना है आप कह सकते हैं 12.50 रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 कि एक क्लास में 16 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 50.25 kg और बचे 8 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 45.15 kg। तो एवरेज वेट कितना होगा पूरे क्लास का, तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज वेट दिया है, बच्चों की आपको संख्या दी है, टोटल बॉयज दिए गए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे आप सम निकाल सकते हो, सम ऑफ एज क्या होगा, तो पहले 16 बच्चों की सम कितना हो जाएगा, पहले 16 बच्चों का अगर हम सम निकालें इनका सम क्या हो जाएगा 16 × 50.25, इन 8 बच्चों का सम कितना हो जाएगा 8 × 45.15, इतना हो जाएगा, इतने केजी हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 16 × 50.25 प्लस 8 × 45.15 अपॉन 24 या फिर ये कर लीजिए 16 + 8 करेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स निकालना है,
तो 16 बॉयज़ थे और 8 बॉयज़ थे, टोटल कितना हो जाएगा 24। अगर आप दोनों ही नंबर्स में अगर 8 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50.25 प्लस 45.15 अपॉन 24। अगर 24 को कैंसिल आउट करेंगे 8 से तो 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 50.25 करेंगे क्या हो जाएगा 100.50 प्लस ये क्या हो जाएगा 45.15 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 145.65 अपॉन 3, जो कि क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 4 12, 2 बचेगा 25, 3 इंटू 8 24, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 1 बचेगा फिर से 15 होगा, तो 3 इंटू 5 15, दैट इज 48.55 सॉरी 48.55 केजी क्या हो जाएगा एवरेज वेट हो जाएगा इन 24 बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंजू राउंड्स अ rectangular park of length 35 meter and breadth 20 meter. Minu runs around a square park of side 30 meter. Who covers less distance and by how much if Minu takes 4 rounds and Manju takes 3 rounds completely? आपको पता है कि कहीं भी आप किसी भी पार्क में या फिर किसी भी स्क्वायर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर आप क्या करते हैं रन करते हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना उसका पेरीमीटर होगा। आप यहाँ से अगर रनिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके बाउंड्री पे ही रन करेंगे, इसके बाउंड्री पे अगर आप रन करेंगे दैट मीन्स आप रनिंग करते हैं तो क्या क्या कवर करते हैं आप पेरीमीटर कवर करते हैं। आप अगर पेरीमीटर आप कवर करते हैं तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लें, लेंथ और ब्रेड्थ कितना दिया गया तो इनका सम कितना हो जाएगा। थोड़ा हम शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी जल्दी वीडियो कम समय में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में भी आपको कम समय मिलता है, ठीक है 1 मिनट्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, इसका जैसे आप ये आपका सरफेस एंड वॉल्यूम है, पेरीमीटर, ये जो चैप्टर्स हैं स्क्वायर रूट हैं, इनका सोल्यूशन मैं आपको जब ये प्रीवियस से पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज ट्रिक और चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 20 क्या हो जाएगा 55, 55 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 110 मीटर। ठीक है, पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, तो मैंने लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड कर लिया, 35 प्लस 20 55, 55 इंटू 2 करोगे 110 मीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड करोगे तो 4 इंटू 30 करोगे कितना हो जाएगा 120 मीटर। अगर आप मीनू क्या करती है, मीनू रेक्टेंगुलर पार्क में मीनू क्या कर रही है स्क्वायर पार्क में रन कर रही है और वो 4 राउंड लगा रही है, तो अगर 120 मीटर का एक राउंड है तो 4 राउंड कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 करोगे 480 हो जाएगा। ठीक है, 480 मीटर वो कवर करेगी। मंजू क्या कर रही है 3 राउंड्स लगा रही है और वो रेक्टेंगुलर पार्क की लगा रही है, तो 110 इंटू 3 करोगे क्या हो जाएगा 330 मीटर हो जाएगा। तो क्या है मीनू क्या कर रही है ज़्यादा रन कर रही है, कितना डिफरेंस है इन दोनों का, डिफरेंस कितना है 480 माइनस 330 कर दोगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 150 मीटर का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। पूछा है कौन लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कौन ज़्यादा लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कौन थी मंजू थी, ये कौन थी मंजू, तो मंजू ज़्यादा मंजू क्या कर रही है 150 मीटर कम दौड़ रही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फोटो फ्रेम इज इन द शेप ऑफ अ quadrilateral with one diagonal longer than the other. Which of the following is the possible shape of the photo frame? आपको पता है इसमें क्या दिया गया, एक फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम में क्या दिया गया आपको, उसके डायगोनल्स क्या है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा है। तो आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं सेम होते हैं, डायगोनल्स आर सेम, डायगोनल्स आर सेम, और सेम रेक्टेंगल में भी सेम होता है। तो रोम्बस में क्या हो जाएंगे, रोम्बस में अलग होते हैं, रोम्बस में क्या होता है डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। अगर कोई भी आप होल नंबर लेते हो और उसका सक्सेसर लेते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हो। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इवन नंबर। काफ़ी सारे बच्चे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे 3 इंटू 4 तो लगेगा आपको सर ये 12 बार है तो क्या ये 3 का डिविजिबल होगा। बट अगर ऐसा ही आप अगर कोई होल नंबर 4 ले लें और इसका सक्सेसर ले लें आप 5, क्योंकि सक्सेसर क्या होता है +1 करते हैं, नेक्स्ट नंबर होता है आपका
4 इंटू 5 क्या होगा 20। तो ये नंबर क्या मिलेगा, ये तो 3 का डिविजिबल नहीं है ना, और ना ये प्राइम नंबर है, ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑड नंबर भी नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर कोई भी आप होल नंबर लोगे तो कोई या तो वो ऑड होगा या तो ये इवन होगा। अगर वो ऑड है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, इवन होगा। और आपको पता है कि ऑड इंटू इवन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। अ सम फेच्ड अ टोटल सैंपल इंटरेस्ट ऑफ 4016.25 रुपीज एट द रेट ऑफ 9% इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द सम। क्या है, कुछ प्रिंसिपल है आपका, उस प्रिंसिपल पे इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9% के इंटरेस्ट रेट से आपको क्या मिल रहा है, 5 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सम क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो एसआई का आपका फॉर्मूला पता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको एसआई का फॉर्मूला पता है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। एसआई कितना दिया है, 4016.25 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 5। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल हट जाएगा, क्या हो जाएगा 401625 अपॉन 9 इंटू 5। कैंसल आउट कर लो, 5 से कर लो, 5 से करोगे 5 8 जा 40, डिवाइड किया हमने, ये 0 आया, 16 है, 3 टाइम में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 15, 1 बचेगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। अब 9 से कर लें, क्या होगा 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 2 बचेगा 21, तो क्या हो जाएगा 9 फिर से क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 9 2 जा 18, 4 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा 45, तो 8925 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 PM। आप जानते हो ये क्लॉक है आपका, ये क्लॉक होता है, इस क्लॉक में यहाँ पे क्या होता है 12, और यहाँ क्या होता है जस्ट इसके नीचे क्या होता है 6। तो यहाँ पे अगर आपकी जो ये आपका हैंड्स होंगे, ये क्या होगा, ऐसे हैंड्स होंगे, हैंड्स ऐसे होंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री एंगल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट रोमन नंबर रोमन न्यूमरल इन अरेबिक न्यूमरल्स। आपको पता है कि डी किसका होता है, डी डी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं 500, और सी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं 100। तो अगर ये सी क्या लगा है, डी के लेफ्ट हैंड साइड में लगा है इधर, तो क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, और ये क्या है 400 प्लस 30 प्लस ये क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 439। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296, इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द स्मॉलर नंबर। अगर आप वन नंबर को लेट कर लीजिए, अगर एक नंबर को आप कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि पहला नंबर क्या है एक्स है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 16x। ये दिया गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 16x इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया गया है 1296। तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1296 अपॉन क्या हो जाएगा 16। अगर आपको पता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इस डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। 1296 अपॉन 16, 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और 1296 का स्क्वायर रूट क्या कितना हो जाएगा 36। तो 36 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 9। ओके, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ 60 डिग्री आप निकाल सकते हो, 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, 15 इंटू 3 करोगे 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल होते हैं थीटा 1 थीटा 2, थीटा और थीटा 1 थीटा क्या है वेरिएबल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आप 45 को इधर लाओगे माइनस करोगे
तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ 5.675 एंड 1.327। इनके सम से हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसका सम कर लीजिए। 7 और 5 क्या हो जाएगा 2, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 कैरी। 3 + 6 9, 9 + 1 10, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 1 7। ठीक है, इसका सम हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस कर सकते हैं आप। डिफरेंस करेंगे 2 - 2 0, 6 - 4 2, 3 - 9 नहीं होगा, कैरी करेंगे। 13 - 9 क्या होगा 4, इधर क्या बचा 7, 7 - 7 0। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.420। अब इसी को क्या करना है आपको, 7.002 से आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 0 2, 0 - 2 नहीं होगा, कैरी करेंगे 10 हो जाएगा। 10 - 2 8, इधर ये क्या बचा 9, इधर से कैरी किया तो 9 - 4 5, और इधर से ये नंबर्स इधर आपने कैरी किया तो इधर क्या बचा 6, दैट इज 6.582, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इन। इस फिगर का पेरीमीटर आपको पता करना है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब दैट मीन्स सम ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का सम कर लीजिए। क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 4 1 5 3 8 2 10, 3 13, 13 और 4 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 + 4 30, 31 34, 36 39, 39 43 44 47 to 49, 49 और 3 52, 52 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सम कर लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू yield 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्या है 450 रुपए है, तो कितना टाइम लगेगा ताकि आप क्या हो सके उस पर 4.5% की रेट से आप क्या कर सकते हैं, कितने ईयर्स में ये 81 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। SI कितना है 81 रुपीज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 450 इंटू 4.5। ये जो जीरो है वो तो क्या हो जाएगा, इस डेसिमल्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। क्या हो जाएगा 81 अपॉन 100 इंटू 45 इंटू 45। अगर आप 5 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम है, 5 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा 20 टाइम है, 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे ये 4, 9 9 से 81, ये 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा है 4। दैट मीन्स ये 4 साल में क्या हो जाएगा 4 ईयर्स में ये 81 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ तक ही एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन यहाँ तक ही रखते हैं 25 क्वेश्चन। अगले जो 25 क्वेश्चन होंगे ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 आपको दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टोटल 50 क्वेश्चन हैं आपके, तो अराउंड ये 1 आवर की वीडियो हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको दूसरे पार्ट में इसको सोल्यूशन देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आप जरूर इसी वीडियो के नीचे आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा, तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी 5 साल के मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये 5 साल का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs के ही बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बहुत बार ये जीके में क्वेश्चन हुआ, मैथ्स में क्वेश्चन हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन क्या होता है रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन में हो सकता है मैथ्स में आपको जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिले वो भी रिपीट हो जाए। तो ये पेपर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रामबाण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, इन सारे पेपर्स को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।